जो रात कब्र में होगी उसको कोई नहीं रोक सकता। ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पे ट्रेंड पे जा रहा है और वायरल हो रहा है। हमारे साथ ज़ाहिदा राव मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं इन्होंने क्या सवाल किया जिस पर अरशद शरीफ ने ये जज्बात ज़ाहिर किए, उनके क्या तवक्कुआत थीं, और जब ये वाक़या अब जब रोनुमा हो गया है तो अब ये क्या कहती हैं। वो एक इमरान राज खान को जब गिरफ्तार किया गया, एक प्रोटेस्ट था यहाँ पर प्रेस क्लब के सामने इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर गई और अरशद शरीफ साहब से मैंने सवाल किया कि आप पर भी बहुत सारे पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, आपको भी गद्दार बना दिया गया है कि काम करना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने बड़े दिलेराना अंदाज में कहा कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। और मैंने कहा कि सर, आपको लगता नहीं कि मेरी जंग नहीं, पूरे पाकिस्तान की जंग है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, कोई और लड़े इस जंग को आके। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने सबने ये सोच लिया तो फिर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कौन काम करेगा। और सर पर गोली भी लग रही हो तो हमें सच को नहीं रोकना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और वो एक लाइन, एक वो जुमला जो सर पर गोली का कहा, ना अरशद शरीफ के जहन में होगा कि सर पर गोली लगेगी, और ना ही मेरे जहन में था कि अल्लाह ना करे कि ऐसा वाक़या पेश आएगा, अरशद शरीफ को इस तरह बेईमाना कत्ल कर दिया जाएगा। और वो गोली भी सर में लगी और वो उसके बाद वो क्लिप जो है सच साबित हुआ। और लेकिन मुझे वो लाइन, वो उनका अंदाज़, क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू किया था, आँखों में आँखें डालकर उन्होंने कहा कि सर में गोली भी लग रही हो और जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं होगी। और जो मैंने 10 मिनट की एक मुलाकात है अरशद शरीफ से, तो वाक़ई एक वो सहाफ़त जिसे कहा जाए, सही सहाफ़ी थे कि वरना हमारे यहाँ जूनियर्स को उस तरह से इंटरव्यू भी नहीं दिए जाते और हर सवाल का जवाब भी नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि आपने जो सवाल पूछना है पूछिए। लेकिन अब उनका कत्ल हो गया है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया। हम उनके घर गए, उनके बच्चों की आँखों में सवाल हैं, माँ का कर्ब, बेवा का कर्ब शायद ना मैं महसूस कर सकती हूँ, ना आप महसूस कर सकते हैं। वो वही लोग महसूस कर सकते हैं जो इस दर्द से गुज़र रहे हैं। बेटी को कभी बाप नहीं मिलेगा और वो बच्चे जो अभी छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि हमारे बाप का जुर्म क्या था, हमारे बाप को क्यों मारा गया। और अगर बच्चों को ये बताया जाए कि आपका बाप सच बोल रहा था इसलिए उसकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश करा देगी, तो सोचिए हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल इस पाकिस्तान में क्या होगा।